सीमेन। बहुत लोगों ने पूछा कमेंट में कि सीमेन में या वीर्य में बदबू क्यों आती है, इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो डालो। सीमेन की बदबू क्या ये नॉर्मल है, क्या ये एबनॉर्मल है या कोई बीमारी है? तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि सीमेन की बदबू, वीर्य की बदबू क्या चीज है। हमारे अंदर से कुछ निकल रहा है, बहुत सारी चीजें उसमें मिली हुई होंगी हमारे शरीर की, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जिस तरीके का हमारा रवैया है अपने शरीर को लेके, वो सब चीजें उसमें निकल के बाहर आती हैं। ठीक है, अब हमारे शरीर से कुछ एजाकुलेट हो रहा है, हमारा वीर्य, अब बदबू आ रही है उसमें। कैसी बदबू? सड़ी हुई बदबू बिल्कुल। क्या रीजन हो सकता है इसका? पहला रीजन है पीएच बैलेंस का, जो बहुत कॉमन या बहुत ही नॉर्मल कह लो। हर एक चीज, हर एक लिक्विड का पीएच बैलेंस होता है। अब जो WHO ने जो एक बेंचमार्क जो है एक दिया है इसमें कि एक जो आदमी है उसके सीमेन का पीएच बैलेंस जो है कहाँ तक होगा जब वो नॉर्मल होगा, तो 7.2 से 8 तक का दिया है उसने लेवल कि इतना है वो पीएच बैलेंस, तो तुम्हारा जो सीमेन है, जो वीर्य है, वो नॉर्मल है, वो हेल्दी है। अब यूरिन से स्मेल आती है? बिल्कुल आती है। तो सीमेन से स्मेल तो आएगी ही, क्योंकि वो एक पदार्थ है, वो तरीके तरीके की चीजें लेके निकल रहा है। साथ में उसमें प्रोटीन भी है, साथ में उसमें कुछ मिनरल्स भी होंगे, उसमें तरीके तरीके की केमिकल कॉम्पोजिशन तो होंगे ही ना, तो उससे स्मेल तो आएगी ही, जो कि नॉर्मल एक स्मेल होती है सीमेन की, वीर्य की जो एक स्मेल होती है जो नॉर्मल है। अब तुम बोलो कि ये मेरा जो सीमेन है ये किसी भी स्मेल से बिल्कुल रहित हो जाए, ये कैसे हो सकता है यार? ये कैसे पॉसिबल है कि किसी के सीमेन में कोई स्मेल ही ना आए? ये कैसे हो सकता है? स्मेल तो आएगी, क्योंकि शरीर का पदार्थ है, वो शरीर से निकल रहा है, हमारे अंदर से निकल रहा है, काफी सारी चीजें लेके निकल रहा होगा, काफी सारी चीजों पे डिपेंड करता होगा कि हम किस तरीके का खाना खाते हैं, क्या हमारा खान पान है, हम कितना ड्रिंक करते हैं, हम कितना स्मोक करते हैं, हम कितना नॉन वेज खाते हैं। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं एक सीमेन के नेचर पे। बदबू क्यों आती है? जो मैंने बताया, जो नॉर्मल स्मेल है वो नॉर्मल है, जबकि तुम्हारा जो पीएच बैलेंस है, जो कि मैंने बताया जो होना चाहिए। अब क्या है कि ज्यादा बदबू आ रही है, तो फिर ये एक कंसर्न है कि भाई आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि घर में बैठ के इलाज नहीं मिल सकता है कि मेरे सीमेन में इतनी बदबू क्यों आ रही है, कि अजीब सही हो जाता है सब कुछ वो निकलने के बाद। मेडिकल हिस्ट्री चेक की जाएगी कि पहले क्या रहा है, कुछ सेक्सुअली ऐसा रहा है, कुछ रहा है इन्फेक्शन ऐसा, कुछ यूरिन इन्फेक्शन, कुछ और तरीके का इन्फेक्शन, ये सारी चीजें डॉक्टर से मिलने के बाद ही पता चलेंगी। हो सकता है कि सीमेन की जांच भी की जाए कि क्या हो रहा है ऐसा इसमें, या इसमें इतनी ज्यादा स्मेल क्यों आ रही है। मैंने बताया कि वीर्य की जो एक स्मेल होती है नॉर्मल स्मेल, एक आइडियल स्मेल, वो तो रहेगी रहेगी। अब वो आइडियल से कुछ ज्यादा है, वो कुछ ज्यादा निकल रही है बदबू। बिल्कुल भी अगर अंडर गारमेंट्स में लग जाती है तो अंडर गारमेंट्स में भी सड़ी हुई बदबू आने लगती है। तो ये चिंता का विषय है, इसको नॉर्मल लेना बेवकूफी होगी, ये दिखाने वाली बात है, ये किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने वाली बात है कि मेरे सीमेन में ये जो बदबू है ये क्यों आ रही है। खाने पीने की बात करूं मैं तो सिट्रिक एसिड जो ज्यादा खाते हैं, सिट्रिक फूड ज्यादा खाते हैं, उससे भी स्मेल आती है। अब लहसुन प्याज का भी इसमें सेम ही फंडा है यार, कि लहसुन प्याज खाने पे भी वही स्मेल होती है, लेकिन इन सबको लेते हुए हम अपने सीमेन की जो गंदी स्मेल है उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि मैंने कल लहसुन ज्यादा खाया था
मैंने कल जो है ड्रिंक ज्यादा किया था तो आज स्मेल जो है कुछ वैसी आ रही है, फाउल वाली। नहीं, फाउल स्मेल आ रही है तो मतलब है कि कुछ हेल्थ इश्यू हो सकता है। जरूरी नहीं है कि तुम डॉक्टर के पास जाओ तो कुछ निकले ही, लेकिन एक अपनी आत्म संतुष्टि के लिए कि मेरा स्पर्म हेल्दी है, मैं हेल्दी हूँ, मुझे कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सेक्सुअल हेल्थ इश्यू तो नहीं है मुझे, ये सब को जानने के लिए या इस जो हमारे दिल में चल रहा है उथल पुथल उसको दूर करने के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हर एक चीज का जो जवाब होता है वो YouTube पे नहीं होता है, कभी कभी डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। तो ये मैंने बताया अब तक कि नॉर्मल लेने की बातें नहीं है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि हम ज्यादा मास्टरबेशन करने लगते हैं, हम ज्यादा मास्टरबेशन ही करते हैं ज्यादातर, और क्या करेंगे इसके अलावा, बहुत ज्यादा करने लगे, बहुत ज्यादा, इससे भी फर्क पड़ता है। वैसे मैं वीडियो लेके आऊंगी बाद में कि मास्टरबेशन के और क्या क्या नुकसान है, इसका तो बाद में मैं बनाऊंगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि स्पर्म से, सीमेन से जब बदबू आने लगती है तो क्या करना चाहिए। किसी भी घरेलू उपाय के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, एज सून एज पॉसिबल कंसल्ट करना चाहिए। जो एक नॉर्मल मैंने बताया जो पीएच बैलेंस होता है उतना है तो बहुत अच्छी बात है, स्पर्म आपका नॉर्मल है, एक हेल्दी रूटीन में जी रहे हो आप। लेकिन कभी आपका पार्टनर अगर कंप्लेन करता है कि आपके स्पर्म से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है तो पार्टनर को डांटने की या उसको झटकने की या कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, खुद कंसल्ट करना है जाके डॉक्टर के पास, अच्छे तरीके से जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब होगी वो लेनी है। मैंने बताया हर चीज का जो सॉल्यूशन है वो YouTube में नहीं है, इसीलिए डॉक्टर की दुकानें चल रही हैं। अगर सब कुछ YouTube पे हो जाता तो डॉक्टर की दुकानें बंद हो जाती। डॉक्टर के पास जाना है। वैसे ये बहुत कम देखा गया है, इतना ज्यादा नहीं होता है लोगों को, इतना ज्यादा नहीं है, कुछ रेयर ही होगा आपके साथ, कुछ ऐसा होगा तभी स्पर्म में जो है गंदी बदबू आएगी। तो होप फॉर द बेस्ट कि किसी के स्पर्म से गंदी बदबू ना आए, हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े इस काम के लिए कि मेरे स्पर्म से बदबू आ रही है। मेरे पार्टनर जो है अक्सर ये शिकायत करती है मुझसे कि तुम्हारे स्पर्म में बदबू आ रही है। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो स्पर्म की बदबू का, सीमेन की बदबू, वीर्य की बदबू कैसा लगा मुझे जरूर बताना। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ ये कोई प्रॉब्लम ना हो। और बहुत ही जल्दी नया वीडियो अपलोड करूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।